रुक जाओ। हाँ? भागो। नहीं, तुम नहीं जा सकती। बाहर आ जाओ, भागो। बहुत देर हो चुकी है। ये डोम तब तक नहीं टूटेगा जब तक तुम चारों परमान अपनी ताकत एक साथ नहीं लगाओगे। मैं कुछ नहीं जानता। भागो, तुम्हें बाहर आना ही होगा। भागो, भागो। वी, वी। छोटू, एपिसोड की शुरुआत में हम एक घर को देखते हैं जो बहुत ही अलग दिख रहा होता है। उसे देखने से लग रहा होता है कि वहाँ पे कोई आम इंसान रहता नहीं होगा। जब उस घर में हम देखते हैं तो हम किसी को देखते हैं जो बहुत ही सावधानी से चल रहा होता है और उसका हर एक कदम एकदम सोच समझ के वो रख रहा होता है। जब वो एक रूम के सामने पहुँचता है तो वो रूम पूरी तरह से खाली होता है और वो उस रूम के अंदर जाता है। तभी वहाँ पे अचानक से उसके ऊपर एक केव गिर जाती है और उस केव के आजू बाजू एक इलेक्ट्रिसिटी लगी होती है। फिर वहाँ पे अचानक से बहुत सारे लोग आ जाते हैं और उसे टॉर्चर करने लगते हैं। यहाँ तक कि उसे इतना टॉर्चर किया जाता है कि वो सहन नहीं कर पाता और एंड में मर जाता है। फिर हम देखते हैं वहाँ से स्क्रीन ब्लैंक होती है और हम किसी को देखते हैं जो बहुत ही तेज़ी से उठता है। उसे ये सपना आया होता है। वो और कोई नहीं, मित्सो होता है। मित्सो जैसे ही उठता है वो कहता है, ये सपना आखिर कब तक ऐसे ही आता रहेगा। मैं उससे एक दिन इसका बदला ज़रूर लूँगा। ये कह के मित्सो अपने कमरे से बाहर निकलता है और अपने अपार्टमेंट के रूम पे चला जाता है। इस समय रात हो रही होती है तो चांद और तारे बहुत ही अच्छी तरह से दिख रहे होते हैं। आसमान बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा होता है। तभी मित्सो ये देखते हुए अपने जेब से कुछ निकालता है और उसे देखता है। उसमें 2 फोटो होती है। वो किन लोगों की होती है ये तो हमें अभी नहीं बताया जाता। उसे देखने के बाद मित्सो के आँख में आंसू आ जाते हैं और मित्सो कहता है, मैं उन सब का बदला लेकर रहूँगा, चाहे मैं मरी क्यों ना जाऊँ। एक दिन वो मुझसे ज़रूर मिलने आएगा और उस दिन मैं उसे मार दूँगा। मित्सो फोटो को देख ही रहा होता है। तभी अचानक से मित्सो के शोल्डर पे कोई हाथ रखता है और ये जैसे फील होता है मित्सो को। मित्सो डर जाता है और वो पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पे सुमेरे होती है। सुमेरे मित्सो से कहती है, आखिर तुम क्या बोल रहे थे अभी मित्सो, मुझे सही से समझ नहीं आया। तुम किससे बदला लेना चाहते हो। मित्सो कहता है, मुझे बस एक मूवी का सीन याद आ गया था। तभी सुमेरे कहती है, तो तुम मूवी भी देखते हो। मित्सो कहता है, हाँ मैं देखूँगा, क्यों नहीं। सुमेरे कहती है, मुझे लगा तुम खाली पढ़ते रहते हो। मित्सो कहता है, मैं इतना भी नहीं पढ़ता। फिर सुमेरे भी उधर मित्सो के साथ बैठ के आसमान को देखने लगती है। तभी सुमेरे मित्सो से पूछती है, मित्सो तुम्हारे मॉम डैड कैसे हैं? मैं जब छोटी थी तब उनसे मिली थी, उसके बाद एक बार भी मैंने उन्हें नहीं देखा। मित्सो इसका जवाब कुछ ही नहीं देता। वो बहुत ही ज़्यादा शांत हो जाता है और कहता है, मेरे मॉम डैड अब मेरे साथ नहीं रहते, वो मुझसे बहुत दूर जा चुके हैं। एक किलर ने उन्हें मार दिया, तुमने सुना ही होगा, न्यूज़ पे ही आया था। तभी सुमेरे को याद आता है जब वो अमेरिका आई थी तब एक टीवी पे न्यूज़ आ रही थी, एक फैमिली को कुछ किलर्स ने मार दिया। सुमेरे ने लेकिन कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होता है वो मित्सो की फैमिली होगी। सुमेरे कहती है, पर उन्होंने तुम्हारी फैमिली को क्यों मारा। मित्सो कहता है, शायद परमैन की दुश्मनी की वजह से, कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। मेरी फैमिली को ही नहीं, उन्होंने मेरे दोस्तों को भी मार दिया, इसमें परमैन भी शामिल था और पायन भी। सुमेरे जैसे ही सुनती है मानो उसे बहुत बड़ा झटका लगता है। पहले उसने मित्सो की फैमिली के बारे में सुना और फिर पायन के बारे में। उसे लग रहा होता है कहीं बूबी भी तो मर तो नहीं गया। तभी सुमेरे मित्सो से पूछती है, बूबी का क्या हुआ फिर। मित्सो कहते हैं, मुझे नहीं पता, बूबी अचानक से गायब हो गया और उसके बाद मैंने कभी पाको को भी नहीं देखा। मैं बहुत डर जाता हूँ जब पाको के बारे में कुछ चीज़ें सोचता हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि वो जहाँ भी होगी सेफ होगी और खुश रह रही होगी। जब सुमेरे मित्सो की तरफ देखती है तो वो रो रहा होता है, उसके आंख में आंसू होते हैं। मित्सो एक हल्की सी स्माइल देता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है सुमेरे, पाको सेफ होगी ना जहाँ भी होगी। सुमेरे भी रो रही होती है इस समय और वो भी हंसते हुए कहती है, हाँ पाको जहाँ भी है वो बहुत खुश होगी। और मित्सो कहता है, मैं भी ना किन बातों को लेके बैठ गया, मुझे जाना चाहिए अब। और मित्सो वहाँ से जाने लगता है और सुमेरे मित्सो को पीछे से देख रही होती है। उसका मन कर रहा होता है वो अभी मित्सो को खुद को बता दे कि वही पाको है, पर वो ऐसा नहीं करती और मित्सो चला जाता है और सुमेरे बस उसे देखती रह जाती है।
तभी वहाँ से कैमरा कट होता है और हम दूसरी जगह देखते हैं जहाँ पे कोई बहुत ही तेज़ी से भाग रहा होता है। वो जितना ही आगे जा रहा होता है हमें उतने सारे ही गार्ड्स और सिक्योरिटी देखने को मिल रहे होते हैं। मानो ऐसा लग रहा होता है वो किसी आम जगह पे है ही नहीं। वो जगह बहुत ही ज़्यादा हाईटेक टेक्नोलॉजी से भरी होती है और जब वो इंसान अपनी मंजिल यानी फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच जाता है तो वहाँ पे कोई खड़ा होता है और वो उससे कहता है, हमें बर्डमैन के बारे में कुछ पता चला है चीफ। ऐसे हमें ये पता चलता है वो जगह जहाँ पे वो है वो बर्ड प्लानट है। चीफ कहते हैं, तुम श्योर हो जिसे तुमने देखा वो पक्का बर्डमैन ही है ना? वो कहता है, हाँ जिसे हमने देखा वो बर्डमैन ही है, पर वो बहुत ही अनजानी जगह पे है जहाँ हमने कभी सोचा भी नहीं था। चीफ कहते हैं, वो जहाँ पे भी है उन्हें जल्द से जल्द हमारे पास लाओ। बहुत से सवाल है जिनके जवाब मुझे चाहिए। जिसे चीफ ने कहा होता है वो अपनी जगह से हिलता तक नहीं है। बहुत देर रुकने के बाद चीफ कहते हैं, क्या हुआ, तुम जा क्यों नहीं रही हो? वो कहते हैं, हम श्योर नहीं है क्या बर्डमैन सच में ज़िंदा है, ये बात हमें नहीं पता। चीफ कहते हैं, तुम ये क्या कह रहे हो? तुमने बर्डमैन को ढूंढा है और तुम्हें पता नहीं बर्डमैन जिंदा है कि मर गए। वो कहते हैं, हाँ हमने सिर्फ बर्डमैन के सूट को ढूंढा है और उनके बैच को। हम श्योर नहीं है कि वो सच में बर्डमैन ही है या फिर कुछ और। चीफ कहते हैं, तो जल्द से जल्द पता करो वो कौन है और कहाँ पे है। मुझे बर्डमैन की पल पल की खबर चाहिए। चीफ की ये बात सुनने के बाद वो चीफ को यस सर कहता है और वहाँ से चला जाता है। तभी हम चीफ को देखते हैं। वो कहते हैं, आखिर तुम कहाँ पे हो बर्डमैन? तुम्हें गए इतने साल बीत गए, तुम्हारी कोई खबर तक नहीं आई और अर्थ का कैसा हाल है तुम्हें पता भी नहीं है अभी। और परमैन क्या बन गया है तुम कभी सोच भी नहीं सकते। तुम्हारा फेवरेट स्टूडेंट अब एक क्रिमिनल बन चुका है। और वहाँ से कैमरा कट होता है और हम फिर से एक्स को देखते हैं जो लोगों को मार रहा होता है, लेकिन वो बुरे लोग होते हैं जैसा तुम लोग को पता है। तभी वहाँ पे फिर से पहले की तरह ही पुलिस आ जाती है। ऐसा लग रहा होता है पुलिस को पहले ही पता होता है कि एक्स वहीं पे आएगा, लेकिन इस बार पुलिस के साथ कोई और भी होता है। एक्स ने जिन लोगों को अभी तक नहीं मारा होता है या उन्हें सिर्फ छोड़ दिया होता है उन्हें मारने जा ही रहा होता है। तभी जो पुलिस के साथ आया होता है वो एक्स के बीच में आ जाता है और कहता है, तुम इन्हें अब छू भी नहीं पाओगे। एक्स कहता है, तुम कौन हो और तुम मेरे रास्ते में क्यों आ रहे हो? तभी वो कहता है, मेरा नाम इससे ज़्यादा मायने नहीं रखता, मैं तुम्हें मारने आया हूँ और मेरी ड्यूटी है तुम्हें ख़त्म करना। तुम लोगों को मार रहे हो और ये बात बहुत ही बुरी है। एक्स कहता है, क्या ये लोग का जिंदा रहना इस दुनिया में सही है? वो कहता है, मुझे नहीं पता इन लोगों का जिंदा रहना इस दुनिया में सही है या गलत, लेकिन तुम्हारा इन लोगों को मारना ये गलत है। और उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। वो दोनों लड़ते लड़ते इतने दूर चले जाते हैं पुलिस से कि उन्हें कुछ पता भी नहीं होता। एक जगह पे जहाँ पे एक्स रुक जाता है और उससे पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? बहुत दिनों बाद किसी ने मुझे इतनी टक्कर दी है। तभी वो कहता है, मेरा नाम जो भी है इससे तुम्हें क्या लेना देना, तुम्हें मुझसे लड़ने से मतलब है ना, और मैं तुम्हें आज मार दूंगा एक्स, यहीं पे ये खेल ख़त्म हो जाएगा। एक्स और उसके बीच में वापस से फाइट कंटिन्यू होने लगती है। फाइट के दौरान मित्सो यानी कि एक्स को ऐसी चीज़ें पता चलती है जिससे वो खुद हैरान हो जाता है। वो जो उससे लड़ रहा होता है उसके पास कोई नॉर्मल ह्यूमन वाली स्ट्रेंथ नहीं होती। ऐसा लग रहा होता है उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है। और मित्सो के पास भी कोई नॉर्मल ह्यूमन स्ट्रेंथ नहीं होती। मित्सो के पास भी एक सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और बहुत सी पावर्स होती है। वो दोनों लड़ाई के बीच में अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन मित्सो के पास एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है। इस वजह से वो उसे हरा देता है और लड़ते वक्त उस लड़के के चेहरे का मास्क नीचे गिर जाता है, यानी कि टूट जाता है। और जब मित्सो उसका चेहरा देखता है वो बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है। मित्सो जैसे उसका चेहरा देखता है वो तो सबसे पहले पीछे चला जाता है, और जब वो उठता है तो हमें ये पता चलता है जिससे मित्सो लड़ रहा था वो और कोई नहीं सुमेरे होशिनो होती है, यानी कि वो एक लड़की होती है। और सबसे बड़ी स्पेशल बात तो ये है कि वो और कोई नहीं सुमेरे होती है। मित्सो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा चौंका हुआ होता है, लेकिन वो हंसते हुए कहता है, सुमेरे होशिनो। सुमेरे कहती है, तो तुम मुझे जानते हो? मुझे लगा नहीं, क्रिमिनल्स भी मेरा शो देखते होंगे। मित्सो कहता है, हाँ आप इतने ज़्यादा फेमस है
मैं क्या कर सकता हूँ। सुमेरे कहती है मैं तुम्हें मार दूंगी। मित्सो कहता है मैं इस बार जीत चुका हूँ और मुझे आपसे लड़ने की ज़रूरत नहीं है, और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी मित्सो यानी एक्स पीछे मुड़ के कहता है आपको सावधान रहना चाहिए मिस सुमेरे, अब मैं आपकी आइडेंटिटी जानता हूँ, तो आपको अपने फ्रेंड्स के साथ अपना भी ख्याल रखना होगा। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। सुमेरे को अभी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है अचानक से एक्स क्यों भाग गया, और सुमेरे वहीं पे खड़ी होती है। तभी सुमेरे को अचानक से कुछ याद आता है और सुमेरे भागने लगती है, और वो भागते हुए कहती है मित्सो की जान खतरे में, मेरी आइडेंटिटी एक्स को पता चल गई है, तो उसे पता होगा मैं मित्सो के साथ रहती हूँ। मित्सो की जान खतरे में, और सुमेरे ये सोच के बहुत ज़्यादा डर रही होती है। वो बहुत तेज़ी से भाग रही होती है, जितना वो तेज़ी से भाग सकती थी, बहुत तेज़ी से, जितना तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते उतनी तेज़ी से भाग रही होती है। एक्चुअली में सुमेरे और एक्स की लड़ाई बहुत दूर हुई थी सिटी से। तभी हम दूसरी तरफ मित्सो को देखते हैं जो घर पे पहुंच चुका होता है। वो पहुंचते ही बहुत ज़्यादा परेशान होता है ये बात जानने के बाद कि सुमेरे उसे मारने वाली है। वो ऑब्वियस सी बात है, वो परेशान हो गई। तभी सुमेरे घर पे आती है और कहती है मित्सो तुम ठीक तो हो ना। मित्सो के हाथ में थोड़ी चोट लगी होती है लड़ाई के दौरान, लेकिन सुमेरे को ये बात नहीं पता कि एक्स को भी चोट लगी थी लड़ाई के दौरान। मित्सो कहता है मैं ठीक हूँ। तभी सुमेरे उसके हाथ पे चोट दिखती है और कहती है तुम्हें ये चोट कैसे लगी। मित्सो कहता है मेरे ऊपर कुछ लोगों ने अटैक किया था। सुमेरे कहते तुम ठीक तो हो ना, वो कौन थे। मित्सो कहता है मुझे नहीं पता, बस उन्होंने मुझ पर अटैक किया था। और फिर हम अगले पल में ही देखते हैं सुमेरे मित्सो की पट्टी कर रही होती है। जैसे ही मित्सो की पट्टी ख़त्म हो जाती है सुमेरे बॉक्स को रखने जाती है अपनी जगह पे, तब सुमेरे के जेब में से एक फ़ोटो गिरती है। मित्सो उस फोटो को उठाता है और सुमेरे को देने जाता है। तभी मित्सो को उस फोटो में इमेज दिख जाती है, और उस फोटो में एक ऐसी इमेज होती है जिसे देखने के बाद मित्सो की मानो पहले तो ज़मीन ही खिसक गई होती है। मित्सो विश्वास ही नहीं कर पा रहा होता कि सुमेरे सच में ये है। और तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है उस इमेज में किसकी फ़ोटो होगी और क्या होगा। बाय द वे इस सीरीज़ की रियल स्टोरी अब शुरू होने वाली है। अगले पार्ट में हम देखेंगे आखिर मित्सो सुमेरे से डील कैसे करता है, और वो सुमेरे को बिना बताए अपने काम को जारी कैसे रखता है, और हम कुछ पास्ट के बारे में भी जानेंगे। तो चैनल पर बने रहना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करना भूलना मत। टेक केयर एंड बाय बाय।